नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, पार्ट फर्स्ट क्लास 10 हिंदी का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं जिनका मार्क 20 है, उस पर मैंने फुल डिस्कशन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर वो वीडियो देखना चाहिए। और ये क्लास 10 हिंदी का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम 50 मार्क के जो क्वेश्चन हैं जिनको आप लिख करके प्राप्त करेंगे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक संक्षिप्त परिचय आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सन 17 में क्लास 10 पास किया है और मेरा स्कूल स्कूल का नाम पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज है, अर्थात मैं पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज का छात्र रह चुका हूँ और वहाँ पर मैंने जो है कि फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और इसके साथ साथ हिंदी और संस्कृत में मेरा 96 अंक था, मतलब 70 में से 66 अंक था और 30 नंबर प्रैक्टिकल वाला। तो यहाँ तक का पूरा परिचय मैंने आपको बता दिया। ये बात बताने का उद्देश्य ये है कि बताने वाला स्वयं ये बातें कर चुका है और वही बातें आपको बता रहा है। दोस्तों, किस तरीके से मैंने इतना मार्क गेन किया वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे देखा है, अर्थात आप मुझे जानते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। और अगर आपने मुझे नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में नो लिखना है। बस यस और नो लिखना है। इसको जानने का उद्देश्य यही है कि कितने लोग मुझे जान रहे हैं और कितने लोगों को मैं लाभ दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो पार्ट ए है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न वाला है, आप उसे जरूर देखें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने कवर करा दिया है और आप उसे जरूर देखें। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 10-15 दिन का समय है। और यहाँ पर मैं आपके लिए लास्ट टाइम में बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो अंत भला तो सब भला, जो समय निकल गया निकल गया, जब जागो तभी सवेरा, वही वाली बात है। और लग जाइए और अच्छे से काम कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले दो बात समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो हमारा पार्ट बी है जिसके विषय में आज डिस्कशन होगा, तो यहाँ पर बताया गया कि ये 50 मार्क का है और 50 मार्क में आपको क्या करना है कि आपको लिखना है। और यहाँ पर मैं इस बात पर फोकस करूंगा कि आप कॉपी को किस तरीके से लिखें कि आप अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा मार्क गेन करें। है कि टॉपर कोई अलग काम नहीं करते, वो एक काम को अलग तरीके से करते हैं, तो वही अलग तरीका हमें जानने और समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर अभी आपको स्वयं ये पता लगेगा कि मैं अन्य लोगों की तुलना में अपनी जो कॉपी है उसे प्रभावशाली किस तरीके से बना सकता हूँ, अट्रैक्टिव किस तरीके से बना सकता हूँ, जिससे मुझे आसानी से मार्क मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जो सबसे पहला हिस्सा है वो है गद्य का। बात क्लियर? तो गद्य में यहाँ पर 4 है, सुनिएगा, यहाँ पर 4 है। अगर आप चारों तैयार कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपको 3 जरूर करना है, क्योंकि 2 पूछा जाता है और उसमें से 1 फंसाना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा गद्य है, मैं कैसे इसको कर पाऊंगा? तो ये बात अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 3 आप जरूर करें। और इसमें क्या है कि मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इनको जरूर आप एक बार जरूर देखें। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे देखा जाए। तो मैं आपको बताया कि मैं स्वयं पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज का छात्र रह चुका हूँ। तो वहां पर सरोज मैम जो है कि वो क्या करती थी कि जैसे पैराग्राफ बोलती थी, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, पैराग्राफ बोलती थी और उसमें के कीवर्ड हाईलाइट करवाती थी। क्या करती थी? कीवर्ड हाईलाइट कराती थी। और वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किस तरीके से होगा ये, अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गद्य के यहाँ मैंने क्या लिखा है कि गद्य के कीवर्ड आपको हाईलाइट करना है। जैसे मित्रता है तो वहां पर मित्रता से जुड़ा बहुत सारा कीवर्ड आपको मिलेगा। मित्रता है, मित्रता से और जुड़ा जो फैक्ट है वो सभी एक चक्कर करते हुए एक तरीके से आपको मित्रता से जुड़े बहुत से वर्ड मिल जाएंगे, जिससे आप अनुमान लगा लेंगे कि ये मित्रता है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बात क्लियर? और जैसे कुसंग का ज्वर हो गया और कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट जो हैं उनको आप जरूर देखें। मित्रता बहुत भयानक होती है, विश्वासघात, ये ऐसे जो शब्द हैं, धोखाबाजी, ये सभी शब्द जो है कहाँ से जुड़े हैं? मित्रता से जुड़े हैं और आप इन्हें जरूर देखें। बात क्लियर? तो यहाँ पर हमने मित्रता जो देख लिया। इसके साथ साथ जैसे यहीं पर मैंने लिख दिया है कि कीवर्ड की जो आप कैसे पहचान कर सकते हैं, तो बताया गया कि यहाँ पर मित्रता है और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृत है। यहाँ जो है कि इनके जो वर्ड हैं इनको
पर इनके वर्ड पर जरूर काम कीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट है जैसे मित्रता और जो भारतीय संस्कृत है, इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उनको जरूर देखिए और उनको क्या करना है आपको, इसके साथ साथ क्या करना है कि जो गद्यांश हैं उनके जो कीवर्ड हैं, खास कीवर्ड, उनको जरूर याद रखें। तो आप पूरा गद्यांश नहीं याद कर सकते, लेकिन आप कुछ शब्द को पकड़ करके अपना काम चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह ट्रिक आपको काफी ज्यादा मजेदार लगी होगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो गद्यांश है वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है और इसके साथ साथ व्याख्या और एक तथ्यपरक प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा वो जो दिया है गद्यांश वहीं से पूछा जाएगा। अब आपको सबसे पहले संदर्भ जो है कि वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लिखना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ पर कुछ लोग शीर्षक भी यूज करते हैं, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द का यूज जरूर करें। जैसे पाठ से लिया गया है तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप उद्धृत जरूर लिखें। और इसके साथ साथ इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने क्लियर कर लिया। तो आप जो है कि जो ये है संदर्भ, इसको बहुत अच्छे से लिखें और मतलब हाईलाइट करके लिखें। और जैसे पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, गद्य खंड है, ये बातें जो है आपको काली पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे जो है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते हुए ज्यादा उसे मशक्कत ना करना पड़े और नंबर दे दे। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ व्याख्या है, तो व्याख्या में वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। तो क्या होता है कि वहां एक शब्द यूज किया रहेगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे वही आपकी व्याख्या हो गई। तो उसका विस्तार करना ही व्याख्या हो गई। ठीक, अब हमें ज्यादा पीएचडी करने का समय नहीं है, हमें कम समय में ज्यादा मार्क गेन करना है। और इसके साथ साथ जो हमारे तथ्य परक हैं उत्तर, वो आप जो गद्यांश पढ़ेंगे उससे उत्तर आप निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। अब हमें आगे क्या देखना है उसे आइए जानते हैं। अब यहाँ पर हमें पद्य देखना है। तो पद्य में क्या है कि पद्य में 12 है, लेकिन आप पूरा नहीं तैयार कर सकते। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 है, 6 आपको जरूर करना है। भाई 12 है तो 6 तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पूछा जाता है और उसमें से एक आपको फंसाना है। तो आप पद ले लीजिए। और इसके साथ साथ धनुष भंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पथ पर से, मतलब अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो आपको धनुष भंग ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ साथ सवैया कवित्व है, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट भक्ति और नीति है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हिमालय से और स्वदेश प्रेम, रामनरेश त्रिपाठी और महादेवी वर्मा, इनको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 आप जरूर इनको देख लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट हैं इनके, मतलब जैसे कि जो आप क्वेश्चन बैंक लेंगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके से लिखा रहता है। तो जो ज्यादा बार पूछा गया है आप उसे जरूर देखें, मतलब इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम कहाँ से बनने वाला है। तो यहाँ तक का मामला मैंने आपको बता दिया। जो मुख्य पद्यांश था वो भी मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर क्या बात समझते हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा और 2 मार्क होगा। जो पद्य वाला है वहां पर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क होगा। तो ये सिलेबस पर चर्चा कोई नहीं करता, इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको संदर्भ लिखना है और उसी तरीके से संदर्भ लिखना है जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया। और यहाँ पर क्या है कि वहाँ लेखक हैं, अगर गद्य रहेगा तो लेखक होंगे, और अगर पद्य रहेगा तो कवि और कवित्री होंगे। ठीक, लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री, बात क्लियर। और यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जो कि आपका जो पद्यांश दिया गया है उसी से रिलेटेड होगा। अगर आपको व्याख्या पता है, अगर आप अर्थ निकाल पा रहे हैं, तो आप जो है कि प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे लेंगे। बात क्लियर। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो थर्ड होगा वो काव्यगत सौंदर्य, मतलब कोई अलंकार पूछ सकता है, कोई छंद पूछ सकता है, मतलब काव्यगत सौंदर्य से जुड़ा कोई प्रश्न पूछ सकता है, या फिर एक अलग ही प्रश्न पूछ सकता है। दोनों संभावनाएं हैं। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी। और जो अगर आप गद्य और पद्य में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भाषा शैली का यूज कर सकते हैं। भाषा शैली किसमें, गद्य में, और पद्य के लिए आप काव्यगत सौंदर्य थोड़ी सी मतलब हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं व्याख्या वाले में। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना प्रश्न है और उसका जितना मार्क है उसी के अनुसार लिखें। ऐसा नहीं कि 2 मार्क का जो है प्रश्न है और आपने उसका 3 पेज लिख डाला। ठीक, ऐसा ना करें, नहीं तो पेपर बड़ा होता है, आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यही बात मैंने बताई, अगर ये हो सकता है तब करें, नहीं तो ना करें। पेपर में एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। रेलिवेंट जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बातें कही गई हैं,
जो प्रश्न पूछे गए हैं वही आप लिखेंगे, तभी आपको मार्क मिलेगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला हमारा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि संस्कृत गद्य। तो संस्कृत गद्य में क्या बातें हैं, यहाँ पर बातें हैं संदर्भ को लेकर के और व्याख्या को लेकर के। तो आप जो पाठ है उनको जरूर देखें, जितने भी पाठ हैं उनका नाम और उनके मतलब पाठ का नाम ही यहाँ पर लिखना है, और पाठ का नाम यार रट सकते हो, ठीक, इतना भी मतलब गड़बड़ नहीं है। अब जैसे वाराणसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वीरा वीरेण पूजित, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्या है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप छोड़ के जा नहीं सकते, और जो है एक्स्ट्रा उसे आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो याद किया हूँ, तैयार किया हूँ, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, संदर्भ देख लिया, व्याख्या देख लिया। व्याख्या सभी लोग करते हैं, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विशेष। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो टीचर जिस तरीके से पढ़ाए हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम जैसे कि मैं संस्कृत पढ़ा हूँ 9 और 10 में, तो जैसे हमारे श्यामकरण सर हमको पढ़ाते थे, तो वहां पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था विशेष पर। तो विशेष वो शुरू से कराते थे और मैं इसमें काफी ज्यादा अच्छे से करता भी था। तो विशेष का क्या मतलब हुआ, जो संस्कृत के व्याकरण से जुड़े शब्द हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे ही एग्जामिनर की नजर यहाँ पर पड़ती है, तुरंत आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। तो फर्जी वीडियो वालों से बचें, जो मैं बता रहा हूँ मैं एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ, और जो ये बता रहे हैं इनके ज्यादा चक्कर में ना पड़े, ज्यादा गलत जानकारी जो दे रहे हैं इनसे भी दूर रहें। और ये सभी चीजें तथ्यपरक हैं, और ये आपको अगर आप करते हैं तो आप इनसे लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि शब्द धात और जो है संधि है, समास है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कोई वर्ड दिया गया है तो उसको जो है कि लिख के उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, उसमें कौन सा समास है ये लिख दीजिए। जैसे कि अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अभी कोई जो है कि शब्द धातु आ गया, जैसे पठती आ गया, तो ये सब आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। इसमें कौन सी शब्द धातु है, कौन सा लकार है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेष आप जरूर लिखने की कोशिश करें, इससे आपको फुल मार्किंग मिलेगी। तभी जो है कि मुझे इतना मार्क मिला है, ये कोई एटीट्यूड दिखाने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमने ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट था उसको कवर कर लिया, उससे जुड़े जितने भी मुद्दे थे उनको बता दिया। बोर मत होइए, ये 20-25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आप इसे पूरा देखिए और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएंगे, क्लिक बेट वाले वीडियो बहुत लोग बना देते हैं और देश भर की बातें बताएंगे, बच्चे को लगेगा अभी बताएंगे, लास्ट में वो क्या बताएंगे वो तो आप उनकी वीडियो देख के जान ही सकते हैं। और फिर अब मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लास्ट में होता है कि अभी बम फूटने वाला और पता लगता है कि बम तो फिस हो गया, मिस हो गया, ठीक। तो अब 4th नंबर है पद्य वाला, और यहाँ पर जो नीति और काव्य के श्लोक हैं उनको जरूर टच कीजिए, उन्हें जरूर तैयार कीजिए। जैसे गद्य से 1-2 श्लोक आते हैं, जैसे वीर वाला है तो यहाँ पर है संस्कृत वाले से, वाराणसी से, इनसे सबसे जो पद्य के श्लोक हैं उनको जरूर तैयार कीजिए। और यहाँ से आप 2 मार्क बहुत आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ 2 मार्क है या फिर संदर्भ और व्याख्या वाला है, ये शायद संदर्भ व्याख्या वाला है, और इसे बहुत ज्यादा मतलब तैयार करने की जरूरत है आपको। और इसके साथ साथ जो गद्य का है उसके जो पद्य हैं वो जरूर आप तैयार करें, और यही जो नीति और काव्य वाला है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हमें खंड काव्य देखना है। तो खंड काव्य अगर आप सुल्तानपुर से जुड़े हैं तब आपका जो है कि मतलब अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सुल्तानपुर का बता रहा हूँ, मेवाड़ मुकुट होता है। मेवाड़ मुकुट में क्या है कि यहाँ पर 2 बातें आती हैं। मेवाड़ मुकुट में आपको या तो सर्ग का कथानक लिखना होता है या फिर चरिचित्रण लिखना होता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको, जब ये क्या है कि ठोस बातें हैं, आप अभी जान जाएंगे, अभी आप जो है उतनी जानकारी नहीं है तो आपको स्वयं लगेगा हाँ बताने वाला सही जानकारी बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्ग और कथानक है। तो कथानक में कहानियां लिखनी होती हैं, मतलब कथानक, एक सेकेंड इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो अगर आप कथानक लिखना चाहते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि आप 1st, 3rd, 6 और 7 ये जो है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि 1st वाला अरावली है, और जो 3rd है वो इसके मुख्य नायक ही हैं प्रताप, और जो 6 है वो पृथ्वीराज है, और 7 वाला भामाशाह से जुड़ा है। तो आप इसे लिखें, लेकिन मैं जो सजेशन दूंगा वो दूंगा कि आप चरिचित्रण जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग ज्यादा, मतलब क्या है कि वहां आप जैसे कि अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपको जैसे जितना मार्क है उससे कम मिल सकता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा मार्क आपको
ये जो सेकंड वाला है चित्रण वाला, ये आपको दिला सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, कौन कौन सा, एक प्रताप का है और एक भामाशाह का है, ठीक, बहुत बड़े दानी थे। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि हेडिंग ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें, हेडलाइन में ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को समाहित करने की कोशिश करें, उसके साथ साथ कोट, लाइन, शायरी, इन सब को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे कि मैं आपको कुछ सुना भी देता हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर जैसे कथानक और वो हो गया। अगर आप प्रताप का लिख रहे हैं, जैसे आप प्रताप का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ लिखें जैसे देशभक्त, त्याग वीर, महान तपस्वी और बहुत बड़े दानी, इस तरीके से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्रेमी, इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। जितनी ज्यादा मेजर हेडिंग्स होंगी और उनमें हेडिंग्स में जो इंपॉर्टेंट है वो यही कोड है, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र कराऊंगा या स्वतंत्रता की बेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। मतलब आप इसे किस तौर पर लिख सकते हैं, आप इसे स्वतंत्रता प्रेमी, महान स्वतंत्रता सेनानी और इसके साथ साथ महान मतलब प्रजापालक, इस तरीके की हेडिंग बना करके अगर आप इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर बिना पूरा पढ़े हुए मार्क देगा पक्का, क्योंकि उसे काफी ज्यादा से ज्यादा चेक करनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखें कि आपकी कॉपी के साथ जो ज्यादा उसको समस्या ना झेलना पड़े, ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े, आपको आराम से मार्क मिल जाए। और यही बात यहाँ पर मैंने बताई। और इसके साथ साथ अब अगर क्या कहते हैं कि शत्रुओं के साथ भी प्रेम करने वाले कौन थे, महाराणा प्रताप थे, तो यहाँ पर लिखा गया कि अरि की कन्या को भी उसने, ये आपको लिखना है, रख पुत्रीवत वन में एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया वीर जीवन में। तो यहाँ आप इसे जरूर लिख सकते हैं। तो वीर, महान, वीर जीवन, अगर आपको नहीं याद है तो ये जो लाइन मैंने आपको सुनाई ये जरूर लिख लें। कोई भी क्वेश्चन बैंक लें उसमें लिखा रहता है, आप उसे जरूर लिखें। 8 से 10 आप अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भामाशाह का लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी किसी दूसरे को पूछ लिया गया और सेकंड जो है वो भामाशाह का आ गया, मान लीजिए कोई कथानक आया और उसके साथ साथ लिख दिया कि भामाशाह का लिखना है, पृथ्वीराज का, और हाँ पृथ्वीराज के भी पूछ सकता है, लेकिन आप ये जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो आप जरूर करें। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि स्वदेश के मुक्त यज्ञ में यह आहुत दे पाऊं, पितरों सहित देव निश्चित ही मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो यहाँ पर क्या है, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम की भावना भामाशाह में बहुत ज्यादा थी। स्वदेश प्रेम हेडिंग डालें, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें और लास्ट में यही लिखे, आपका काम खत्म, ठीक। और इसके साथ साथ यहाँ पर और अगर एक है महान दानवीर, एक हेडिंग बनाए, वहां पर क्या लिखें, यहाँ पर लिखना है, वह अधिकार देव सबका है, यह कर्तव्य सभी का है, सबको आज चुकाना है ऋण मेवाड़ी माटी का। तो ये जब आप लिख देंगे तो आप अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा मार्क लेने के लिए, तो वही बात है ना। तो इस तरीके से बातें आपको कोई नहीं बताएगा और ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अब इसके साथ साथ क्या है, यहाँ तक का पूरा मामला मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर देखना है हमें क्या, गद्य और पद्य। तो गद्य और पद्य के बारे में जीवन परिचय लिखना है। तो जो गद्य है और पद्य है, तो यहाँ पर गद्य में आप रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का जरूर लिखें, और यहाँ पर इसके साथ साथ इनका जरूर तैयार करें, इस तरीके से मैं कहूँ। और ये जो इनका है तो महादेवी वर्मा और सूरदास और मैथिली शरण गुप्त, इनका जरूर तैयार करें पद्य में। और यहाँ पर अब इसे किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमें ज्यादा मार्क गेन करना है, वो बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है और इसके साथ साथ साहित्यिक परिचय लिखना है। और साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय इनकी राम कहानी हो गई और इन्होंने साहित्य क्या दिया, क्या पाया और क्या योगदान है, इस बात को आप इसमें लिखें, साहित्यिक परिचय। अभी मैंने कल जो है मैम से बात की, सरोज मैम से, मतलब मुझे पढ़ाई है तो मैंने थोड़ा सा बात कर लिया उनसे। उन्होंने कहा बेटा कि इस चीज को आप अलग अलग बता दीजिएगा। मैंने कहा मैम जो बातें आपने मुझे बताई है मैं वही बातें बच्चों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत से लोग, उन्होंने कहा कि बहुत टीचर हैं बेटा वो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एक बता देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जीवन परिचय में उनकी राम कहानी लिखें, उनकी कहानी लिखें, पढ़ाई कैसे की, उनकी मतलब शादी कब हुई और क्या है, मतलब जो जीवन है वो मतलब एक अलग कहानी है, उसे आप उसमें डालने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जो साहित्यिक परिचय है, उन्होंने साहित्य को क्या दिया, क्या योगदान है, वो बात आप लिखें। और इसके साथ साथ इसी में मेजर हेडिंग में एक छोटी सी हेडिंग बनाएं और यहाँ पर
उनकी रचनाओं को संकलित करें। उन्होंने किस विधा में कौन सी रचना लिखी उसे संकलित करें। और इसके साथ साथ लास्ट में भाषा शैली, इन्होंने गद्य जो लिखा है, पद्य जो लिखा है, उसकी भाषा शैली क्या है, इसके बारे में आप जरूर लिखें। अब यहाँ पर जैसे इसे भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने आपके साथ बहुत काम किया है और ये काफी रेलिवेंट जो है कि वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे शुक्लकार लिखना है तो मैं एक एक बता दे रहा हूँ, और बहुत से ऐसे लाइनें हैं कि बाबू जयशंकर प्रसाद ने जन्म बनारस में पाया, इस तरीके से आप बना के बहुत से लिख सकते हैं। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वही है। तो अगर आप शुरुआती दौर में एग्जामिनर को बांध ले गए तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलना है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे शुक्ल जी का आप लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है कि हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार, आचार्य की गणना की, मतलब उनकी आचार्य के रूप में भी गणना की जाती है, और एक महान निबंधकार, बहुत बढ़िया मतलब बड़े लेवल पे इन्होंने निबंध की रचना की, और इसके साथ साथ आलोचक, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है वो मतलब आपने इनकी क्या कर दिया, एक तरीके से पूरी बातें ही बता दी। तो जीवन परिचय में शुरुआती लाइन यहाँ से लिखें। और इसके साथ साथ महादेवी वर्मा का आप लिख रहे हैं तो आप कहाँ से लिखें, आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म फला 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 फला। अब आप इसके बाद आप इनका लिखना शुरू कर दें। ठीक, 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद शहर में। तो ये बातें आप लिखें, लेकिन शुरुआती जो लाइन है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलना है। तो ये सब चीजें अब आपको जानकर स्वयं लग रहा होगा कि हाँ, मार्क कैसे गेन किया जाता है, क्योंकि ये सभी बातें कोई बताता ही नहीं, और ना ही कोई वीडियो आपको मिलेगा, बस क्लिक बेट वीडियो रहेगा। अरे पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नंबर मिल जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ होता नहीं उसमें। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम 7 नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक लिखना है। तो यहाँ पर क्या आता है कि 3 जरूर याद करें पद्य में से। भाई ये 2 मार्क का है, वो पिछला वाला मैंने गलती से बताया था 2 मार्क का नहीं है, नहीं तो आप कहें कि गलत जानकारी दे रहा है। तो ये पद्य है, इसमें आप 3 जरूर याद करें। क्यों 3 कह रहा हूँ, अगर आपने 2 याद किया है और मतलब लक इस तरीके से काम किया कि जो आपने 2 याद किया था वही आ गया पेपर में। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पेपर में जो ना पूछा गया हो उसे आपको लिखना है। तो आप इसे 3 जरूर याद करें, क्योंकि 2 आए और इस तरीके की संभावना ना हो, नहीं तो आप सिर पे हाथ रख के रोना स्टार्ट करें, हे भगवान जो याद किए थे वही आ गया। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 8 नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा कि प्रश्न उत्तर वाला होगा, और यहाँ पर 2 आंसर देना है, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे मैं किस तरीके से आपके समक्ष हल करा रहा हूँ, इसे हल करा रहा हूँ इस तरीके से कि आपको कहानी टाइप की जो मतलब जो आपके लेसन कहानी से रिलेटेड हैं, जैसे वो ग्रामीण जीवन हो गया, भारतीय संस्कृत होगा, और बीरा बीरेण पूछते, वाराणसी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको जरूर तैयार कीजिए। जैसे अगर 5 है तो आप 3-4 तैयार कर लीजिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि 4 में से 2 तो आप फंसा ले जाएंगे। आपको फंसाना है। ठीक, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, और जो पीएचडी वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाते, वो बस केवल पीएचडी करते रह जाते हैं, उनको मार्क बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपको मार्क खींचना है तो उसका यही तरीका है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। जब आपको ये पता होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक, तो यही है रणनीति ना। जितनी अच्छी योजना होगी, मतलब सफलता की प्रथम सोपान क्या है, योजना है। तो आपने कितने अच्छे तरीके से योजना बनाई है वही इंपॉर्टेंट, वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि अब लास्ट आ गया अपना निबंध। तो निबंध में सबसे ज्यादा हाई मार्क होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लोगों का निबंध छूटता है। भैया स्पीड में लिखे, हिंदी का पेपर बड़ा होता है। ये जो आपको बता रहे हैं राम कहानी वाले, इनके चक्कर में ना पड़े। मैं खुद बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त बाहर आके रोना स्टार्ट करेंगे, आपके साथ होगा। ठीक है, अगर आपने तेजी के साथ नहीं लिखा तो आपका पेपर छूटेगा, और सबसे ज्यादा मार्क निबंध मिलता है, और यही जो है सबके साथ मिस होता है। क्या बताएं भैया, निबंध तो हम लिख ही नहीं पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए, और इसमें जो है कि ज्यादा मार्क है, ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखें जो पर्यावरण से है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण एक जो है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तरीके से मतलब पर्यावरण से जुड़े जितने भी हैं उनको आप तैयार कीजिए। ठीक, और इसके साथ साथ जो विज्ञान है, आगे का युग विज्ञान का है, विज्ञान वरदान या अभिश्राप, विज्ञान एक खोज, इस तरीके से जितने हैं उनको आप तैयार कीजिए। आतंकवाद, समस्या कारण निदान, ये आप जरूर तैयार कीजिए। आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, और करंट की जो 1-2 घटना हो उसे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक, और इसके साथ साथ क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार इसके पीछे भी लगी है, और ये हमारे सामाजिक एक कुरीत के तौर पर देखी जा रही है कि मतलब बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता। तो ये चीजें आप जरूर तैयार करें। सरकार इसके लिए क्या योजना ला रही है, किस तरीके से आप, अगर आप जैसे कि
आपको अगर लोगों को शिक्षित करना हो तो क्या करेंगे, जैसे बेटी है तो कल है, इस तरीके की कीवर्ड यूज करें। ठीक, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि महिला और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं, अगर आप एक पहिया काट देते हैं तो रथ नहीं चल पाएगा, तो संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है। इस तरीके के वर्ड आप जितना ज्यादा हो सके वो यूज करना स्टार्ट करें। ये सब क्या है कि आप जितना ज्यादा कोड यूज करें, शायरी यूज करेंगे, लाइनें यूज करेंगे, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, फुल मार्क मिलेगा। वही चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या एक समस्या, छात्र जीवन, ये क्या है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक मिल जाएगा, 3-4 पूछा जाएगा और उसमें से केवल एक करना है। अगर आप इतना कर लिए हैं तो आपका काम बनने वाला है। तो मैंने यहाँ तक पूरी बातें बता दी और यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा नोट्स लिख कर रखा था कि ये देख सकते हैं, मतलब काम किया है कि किस तरीके से मुझे बताना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, और ये सब बातें मैंने आपको बता दी और खुद मैंने नोट किया और आपके समक्ष आके उसे प्रस्तुत किया। तो मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा है, 30 मिनट का है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मतलब इतना टाइम व्यतीत कर दिया तो कम से कम आपके पास एक अच्छा वीडियो तो है। तो अभी मैं इससे जुड़ा और वीडियो लाता हूँ, थोड़ा OMR सीट वाला, जैसे और कॉपी किस तरीके से लिखी जाए, आप किस पेन का यूज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं और कहाँ से लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, ये बातें भी। और इसके साथ साथ जो क्लास 10th के और वीडियो होंगे वो भी मैं लाऊंगा। अभी तो आपके साथ 5 सब्जेक्ट का और शेयर करना है, वो सभी मैं बना के आपके साथ शेयर करूंगा। और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैक्सिमम लोग मुझे जानने वाले ही हैं और बहुत लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया। तो ठीक है दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मतलब अपना फीडबैक जरूर दें। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।